क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स के हम इंट्रोडक्शन पार्ट में कर चुके हैं। आगे यहाँ पे आव्यूह के हम प्रकार देखते हैं। आव्यूह के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला टाइप आता है मैट्रिक्स का स्तंभ आव्यूह यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है कॉलम मैट्रिक्स यानी कि उसमें सिर्फ स्तंभ ही स्तंभ हो, एक स्तंभ हो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, आपको एक स्तंभ दिखाई दे रहा है, पंक्ति कितनी हो उससे मैटर नहीं करता। तो मैं सिर्फ याद ये करना है कि एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ हो। उदाहरण के लिए ये उसने एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे ये कोटि कितनी, इसमें इसकी कोटि क्या होगी, पहले हम क्या लिखते हैं पंक्ति, तो 4 तो इसमें पंक्ति है, 1 2 3 4, लेकिन स्तंभ सीधा बस एक यही है ना, तो इसकी कोटि क्या होगी 4 × n कोटि का स्तंभ है। ठीक है, इसकी कोटि अगर हम लिखना चाहें तो इसका जो स्तंभ है वो तो एक ही रहेगा। m इसकी पंक्तियां कितनी भी हो सकती है लेकिन स्तंभ क्या रहेगा इसका एक। पंक्ति आव्यूह यानी कि रो मैट्रिक्स। एक जैसे कि स्तंभ आव्यूह था उसमें केवल एक स्तंभ था, ऐसे ही रो मैट्रिक्स में केवल एक ही हमारे पास रो होगी, एक ही पंक्ति होगी। एक आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है यदि केवल उसमें एक पंक्ति हो। उदाहरण के लिए यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि इसमें क्या है, एक पंक्ति है, 1/4 का ये आव्यूह है। या इसमें स्तंभ कितने हैं, 4 स्तंभ हैं, 1 2 3 4, और पंक्ति कितनी है, एक है। पंक्ति ऐसे गिनते हैं, स्तंभ ऐसे गिनते हैं। तो इसका अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें इसकी कोटि का, तो पंक्ति तो इसमें एक ही रहेगी लेकिन इसमें जो स्तंभ है वो n हो सकते हैं। ये हमारा पंक्ति आव्यूह हो गया। इसके बाद आता है वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। एक आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, यानी कि जितनी उसमें पंक्ति होंगी उतने ही स्तंभ होंगे, तो वो आव्यूह स्क्वायर आव्यूह यानी कि वर्ग आव्यूह बोला जाएगा। जैसे कि किसी भी आव्यूह की हमने कोटि क्या मानी, m × n। जब भी m × n बराबर हो जाएंगे यानी कि m भी 4 n भी 4, m 5 तो n भी 5, तो वो जो आव्यूह बोला जाएगा वो हमारा कैसा आव्यूह बोला जाएगा, वर्ग आव्यूह या स्तंभ आव्यूह। इस यदि m बराबर n हो, m × n आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाएगा यदि m और n आपस में बराबर हो। ठीक है, ये तुम्हारा वर्ग आव्यूह का एग्जाम्पल हो गया। अब n का वर्ग आव्यूह यहाँ पे क्या है, 1 2 3 इसमें पंक्तियां हैं और 1 2 3 ही इसमें स्तंभ हैं, तो ये जो आव्यूह है वो वर्ग आव्यूह बोला जाएगा क्योंकि इसकी जो कोटि है वो 3/3 की है, यानी कि सेम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये हमने ये देखा कि वर्ग आव्यूह क्या होता है। अब देखते हैं हम विकर्ण आव्यूह क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, एक वर्ग आव्यूह, देखो डायगोनल जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा आव्यूह होगा, वर्ग आव्यूह ही होगा। एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह बोला जाता है। वर्ग आव्यूह को हम विकर्ण आव्यूह बोलते हैं यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके सभी अवयव शून्य हो। विकर्ण क्या होता है, ये वाला, ये क्या होता है विकर्ण, ये डायगोनल होता है ये वाला, ठीक है, ये विकर्ण है हमारा। तो इसके अतिरिक्त जो भी एलिमेंट हों उसमें वो सब 0 हों विकर्ण आव्यूह के अतिरिक्त, तो वो कैसा आव्यूह बोला जाएगा, डायगोनल आव्यूह यानी कि विकर्ण आव्यूह बोला जाएगा। इस विकर्ण के अतिरिक्त, विकर्ण में कोई भी एलिमेंट हो चलेगा लेकिन बाकी जो बचे हैं वो सब 0 होने चाहिए। जैसे कि इसमें देख रहे हो तुम, ये विकर्ण है, ये वाला तिरछा ये विकर्ण है और बाकी सभी क्या है 0 है इसमें, तो ये कैसा आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह। अब बात आती है अदिश आव्यूह यानी कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान हो। अदिश कुछ भी हो लेकिन समान होने चाहिए, जैसे कि 2 2 हो, 3 3 हो। विकर्ण आव्यूह में जैसे √3 है, तो ये सेम है, सेम होने पर ये अदिश आव्यूह बोला जाएगा। ये है तो विकर्ण आव्यूह क्योंकि विकर्ण के एलिमेंट के अतिरिक्त सभी एलिमेंट क्या हैं, शून्य हैं, लेकिन इस विकर्ण आव्यूह को हम अदिश आव्यूह भी बोलेंगे क्योंकि ये जो इसके जो डायगोनल के एलिमेंट है, जो विकर्ण के एलिमेंट हैं वो सेम होंगे, तो वो कैसा बोला जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अदिश आव्यूह। यहाँ पे अब देखते हैं तत्समक आव्यूह क्या होता है। एक वर्ग आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो, जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 हो। इसमें क्या था अदिश आव्यूह में, इसमें विकर्ण के अवयव क्या थे, समान थे, जरूरी नहीं है कि 1 हो, यहाँ पे समान होने चाहिए, √3 था, -1 था, लेकिन तत्समक आव्यूह में क्या है कि विकर्ण के सभी एलिमेंट 1 होने चाहिए और बाकी सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। शून्य आव्यूह तो वही है जिसमें सभी एलिमेंट 0 हों, इसको 0 आव्यूह 0 ओ द्वारा निरूपित कर सकते हैं। शून्य आव्यूह को
इस ओ द्वारा या फिर इसको तो 0 मान लो, इसके द्वारा निरूपित कर सकते हैं। ठीक है।